दोस्त क्या आप जानते हैं कि जो अपन का करंट कैरिंग सोलिनॉइड होता है वो एज अ टेम्परेरी मैग्नेट यूज किया जाता है, क्योंकि सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह जो बिहेव करता है वो इसलिए करता है क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। अगर हम उस करंट को बंद कर दें तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। तो इसीलिए मैंने बोला करंट कैरिंग सोलिनॉइड को या सिंपली सोलिनॉइड को एज अ टेम्पररी मैग्नेट यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें करंट जैसे ही बंद होता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है, यानी वो मैग्नेट नहीं रहता, और जैसे हम उसमें करंट पास करते हैं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। तो ये बात तो हो गई सोलिनॉइड के बारे में। आज हम जो बातें करेंगे वो यही बात करेंगे कि जो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, ठीक है, और कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, यानी कैलकुलेट भी करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी या अमाउंट कितनी होती है। और साथ में हम एम्पियर्स का राइट हैंड रूल भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, तो इसके अंदर बात आती है सबसे पहले तो मन में कि व्हाट इज सोलिनॉइड, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये आएगा ना, सोलिनॉइड क्या होता है। तो सोलिनॉइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। यानी इन्होंने बोला है कि जब आप किसको, कंडक्टर को या कोई भी कॉपर वायर को इस तरीके से वाउंड कर देते हो तो जो फॉर्म आपको मिलती है उसे हम सोलिनॉइड कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। आप लोगों के साथ मैंने एक बात पहले भी की थी, जब भी मुझे इस प्लेन के बाहर की तरफ डायरेक्शन बतानी हो तो मैं किस टाइप का यूज करता हूं, डॉटेड का। ठीक है, और जब भी मुझे इस प्लेन के अंदर डायरेक्शन बतानी हो, यानी कोई डायरेक्शन है मुझे बतानी है कि इस बोर्ड के अंदर है वो डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की तरफ, तो कैसे बताने थे, यहां पे क्रॉस बना के, याद है कि नहीं, क्रॉस बना के। तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो डॉट और क्रॉस, डॉट बताता है बोर्ड के बाहर की तरफ अलोंग द, और बोर्ड का क्रॉस बता रहा है कि बोर्ड के अंदर एंटर हो रहा है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई, ध्यान से समझना। जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, अब यहाँ पे देखो करंट फ्लो करता है, अब आपको पता है क्या फ्लो करता है, करंट। तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है, ठीक है भाई, करंट फ्लो करता है। तो जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो मैंने यहां समझाने की कोशिश की। अब देखो करंट कैसे जा रहा है, ध्यान से समझना, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ये सोलिनॉइड है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। मैंने बोला ऐसे क्यों फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझना। जब यहां आएगा तो पॉइंट कहां है, बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब ऐसे ही तो मुड़ रहा है, तो पहले तो ऐसा लगेगा ना बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बाहर हो गया, तो ये पॉइंट बना दिए। यानी यहां पर करंट की डायरेक्शन है बाहर, करंट की डायरेक्शन है बाहर, यानी यहां से मुड़ेगा, यहां से मुड़ेगा। अब जब मुड़ जाएगा कोई चीज तो यहां अंदर घुसेगी, भाई ऐसे तो फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे करके, ऐसे करके तो फ्लो कर रहा है, तो यहां से बाहर निकला तो यहां से एंटर होगा, तो नीचे मैंने क्रॉस बना दिए, यानी यूं करके निकल रहा है। क्लियर है? तो मैंने करंट की डायरेक्शन बताने की कोशिश की है सोलिनॉइड के अंदर। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सोलिनॉइड हमें समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश की, तो डायग्राम बहुत अच्छे से मैंने बनाया। करंट यहां से इन हुआ, ठीक है, यहां से करंट गया। अब करंट जब यहां से गया तो यहां से होता हुआ इस तरीके से करते 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 कहां निकल गया, यहां से आउट हो गया। क्लियर है? तो यहां इन्होंने समझाया है मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, अंदर सारी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर सारी की सारी कैसी है, आपकी पैरेलल है। तो मेरे भाई याद रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो समझ जाना कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी यहां से कंक्लूजन ये भी निकल आया कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है, या ऐसे कह लो कि हर एक पॉइंट पर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। तो अंदर यूनिफॉर्म है, बाहर आपकी ये कर्व्स हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी नॉर्थ इधर है और आपका साउथ इधर है, नॉर्थ टू साउथ। तो एक और चीज ध्यान रखना कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो देखो साउथ टू नॉर्थ है। कैसी है, साउथ टू नॉर्थ, कैसी है, साउथ टू नॉर्थ। यानी हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड के बाहर तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन सोलिनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ, और साथ में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। बिल्कुल क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां भी मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की, ध्यान से समझना। अब यहां मैंने डायग्राम उससे थोड़ा सा अलग बनाया है। अब देखो उसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो वहां पे करंट तो हमने दिखा दिया था, ऐसे ऐसे कर्व हैं,
लेकिन यहां मैंने डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि ये बता रहा है कि करंट ऐसे निकलेगा, यूं जाएगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना, यानी करंट ऐसे कर करके अंदर से। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना, येलो है, रेड से दिखा देता हूं, एक शायद कलर नहीं दिख रहा हो तो ये वाला। ठीक है, तो यहां से निकलेगा करंट, यहां जाएगा। बात क्लियर, ऐसे करके। तो ये वाला पॉइंट बता रहा है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ये एक डायग्राम हो गया किसका, सोलिनॉइड का। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है सोलिनॉइड का। क्रॉस सेक्शन व्यू मीनिंग कि भाई सोलिनॉइड है, उसे बीच में से ब्रेक कर दिया तो सामने सब दिखेंगे, कैसा दिखेगा। तो जब इसे आधा काट दोगे तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट है, देखो ये क्या है, सारे पॉइंट। यानी यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, और यहाँ पर सारे क्रॉस हैं, यहाँ पर सारे क्रॉस हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं आपसे, ये सारे क्रॉस बोल रहे हैं कि यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। बीच में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है, पैरेलल। कैसा, यूनिफॉर्म। यहाँ पे मैं थंब रूल भी बता दिया, राइट हैंड थंब रूल। कैसे बनाते थे कि ऐसे बिहेव कराओ जैसे कि अपना करंट फ्लो कर रहा है, आपकी जो ये फिंगर्स हैं इसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, और ये आपका क्या हो जाता था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के पोल बताएगा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ये बात करूंगा मैं जब आपको वो समझाऊंगा ना, थंब रूल समझाऊंगा, वहां बात करूंगा। पर अभी बस इस पर फोकस रखो कि सोलिनॉइड के अंदर एक पार्ट से करंट निकल रहा है बाहर की तरफ, जिसे डॉट से दिखाया, और एक क्रॉस, यानी यहां से करंट एंटर हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा करंट का डायरेक्शन ऐसे है या ऐसे है। क्योंकि ऐसे है तो इसका मतलब है यहां से निकलेगा बाहर और यहां से एंटर होगा, यानी नीचे क्रॉस ऊपर डॉट। अगर ऐसे होता तो इसका मतलब क्या होता, नीचे से निकल रहा है तो नीचे डॉट होता, ऊपर एंटर होता तो ऊपर क्रॉस होता। तो अभी आपको समझ आ गया डॉट और क्रॉस का मीनिंग, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैंने समझाई कोशिश की, देखो मैं डायग्राम्स इसलिए बार बार समझा रहा हूं यार, भाई पहले बिल्कुल अच्छे से आपको इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे फिजिक्स को, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए देखो मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू आपको बताया। ठीक है, अब मैं देखो एक और चीज बताने वाला हूं कि अभी आपने क्या देखा था कि ये सोलिनॉइड था, ये एक सोलिनॉइड था। तो आप, मैंने क्या बोला, ऐसे बीच में से कट कर दो, क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने दिखा दिया था आपको कि सामने से कैसा दिखेगा कट करके। तो हमें दिख गया था कि भाई ऊपर डॉट थे, नीचे क्रॉस थे, यानी करंट ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर जा रहा है। लेकिन अगर कोई यहां से देखना चाहे फ्रंट व्यू, यहां से देखना चाहे फ्रंट व्यू सामने से, यानी ये आपका सोलिनॉइड है, और सामने से कोई देखना चाहे तो कैसा दिखेगा, तो फ्रंट व्यू मैंने यहां बनाया है, देखो फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। अब यानी पीछे वो बनती जाएंगी, जो होंगी वो पीछे बनती जाएंगी, पीछे की तरफ होती जाएंगी। जो कब होगा ना सोलिनॉइड, ऐसे ही तो होगा पीछे की तरफ। तो सामने से कैसा दिखेगा सोलिनॉइड, वो तो पीछे तो बनता ही जाएगा, सामने से कैसा दिखेगा, इस तरीके का। क्लियर है मेरे भाई। तो ये मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो करंट तो फ्लो कर ही रहा भाई इसमें सब में, तो वही सामने से करंट फ्लो कर रहा है, और आपको भी एक ही दिखेगा क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हो सोलिनॉइड। समझ आ गया। तो आपने सोलिनॉइड कहां से देखा, सोलिनॉइड देखा क्रॉस सेक्शन व्यू, सोलिनॉइड का साइड व्यू और सोलिनॉइड का फ्रंट व्यू। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो आगे बोला फिगर शोज एन इनलार्ज व्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, वो हमने फिगर में देख लिया। एट वेरियस टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड, जो सोलिनॉइड के वेरियस टर्न है, करंट एंटर द प्लेन ऑफ द पेपर, एट पॉइंट मार्क्ड। अब एंटर कर रहा है किसमें, प्लेन ऑफ द पेपर में। तो एंटर कर रहा है तो इस तरीके का मार्क क्रॉस, एंड लीव द प्लेन ऑफ पेपर एट द पॉइंट मार्क डॉट। क्लियर है भाई। तो इन्होंने वही बोला है कि जब आपके वेरियस टर्न जो है सोलिनॉइड की, जो सोलिनॉइड के वेरियस टर्न है, वहां पर जो करंट एंटर करेगा प्लेन ऑफ पेपर के अंदर, प्लेन ऑफ पेपर के जब अंदर करंट एंटर करेगा तो कैसा दिखेगा, क्रॉस, एंड लीव्स द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आएगा, यानी प्लेन ऑफ पेपर बोर्ड को ही मान लो, जब बोर्ड से बाहर आएगा तो डॉट। क्लियर है। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स क्लोज टू द सिंगल टर्न ऑफ द सोलिनॉइड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइक दैट ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कोई भी सिंगल टर्न पे, जो सिंगल टर्न होगा तो देखो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब खुद सोचना, देखो सोलिनॉइड में सामने से देख रहा हूं, फ्रंट व्यू, तो सोलिनॉइड कैसा है मेरा, यूं, फिर ऐसे सर्कल्स अंदर बनते जा रहे हैं, सर्कल्स अंदर बनते जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो जब सर्कल अंदर से बनते आ रहे हैं तो जो मेरा सोलिनॉइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ध्यान समझो। एक सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, फिर एक स्ट्रेट वायर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, स्ट्रेट वायर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वही उन्होंने बोला है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी सोलिनॉइड एज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे, द रिजल्टेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड, जो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का या कह लो फील्ड का रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर सम होगा किसका,
फील्ड ड्यू टू द ऑल टर्न ऑफ द सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड के अंदर एक टर्न, फिर उसका दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर चौथा टर्न, फिर पांचवा टर्न, फिर छठा टर्न, ऐसे करते करते टर्न है। तो इन्होंने बोला है कि उन सब का जो वेक्टर सम होगा, सारे टर्न का मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, फिर दूसरे टर्न की वजह से, फिर तीसरे टर्न की वजह से, इन सब का वेक्टर सम टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड आपको बताएगा। बात बिल्कुल क्लियर है अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि भाई ऑब्वियसली द फील्ड ड्यू टू द नेबरिंग टर्न एड अप अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड बट दे कैंसिल आउट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी ये कह रहे हैं कि जो अभी अपन ने क्या किया, हमने बोला कि जो भी हमारा सोलिनॉइड है उसके अंदर जितने भी टर्न है, उन ईच टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐड होता जाएगा, उनका वेक्टर सम होगा। तो उन्होंने बोला कि वहां पे कुछ कैंसिल आउट भी होगा जो परपेंडिकुलर होगा। अब इस चीज के लिए पहले मैं सोलिनॉइड का एक डायग्राम बना ही देता हूं, तब आपको क्लियर होगा कि क्या चीज ऐड होगी क्या कैंसिल आउट होगा। ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ ले रहा हूं फिर बताता हूं। एट आउटसाइड पॉइंट क्यू, देखो डायग्राम पहले मैं आपको दिखा देता हूं फिर बात करूंगा मैं। जैसे कि मान लो ये वाला डायग्राम देखना ध्यान से, ये मैंने एक सोलिनॉइड बनाया है, ये क्या बनाया है सोलिनॉइड, यहां मैंने क्रॉस बनाए हैं, यहां मैंने क्रॉस बनाया है, कोई दिक्कत, यहां मैंने डॉट बनाया, यानी ये कह रहा है कि करंट एंटर हो रहा है, ये कह रहा है करंट लीव कर रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक पॉइंट माना है P अंदर, एक पॉइंट Q माना है मैंने बाहर। ठीक है, कहीं भी मान लो, यहां मान लो पॉइंट Q, बाहर मान लो, ठीक है, और बल्कि दूरी मान लो पॉइंट Q, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे बोल रहे हैं कि जो ईच टर्न की वजह से ये है, ये क्या है टर्न, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ऐसा तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ भी होगा, यानी इधर भी होगा ऊपर की तरफ भी होगा। तो इन्होंने बोला जो परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, जो ऊपर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर रहे हैं ये लोग, जीरो कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे वो कैसे जीरो हो जाएगा, बात क्लियर है। और जो इसका वेक्टर सम है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी किसका, हर कर्व का, एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व, ऐसे कर्व का जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। अब वेक्टर सम में जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो ऐड होना होगा वो ऐड हो जाएगा। बात करेंगे आगे। डायग्राम समझ आया, ठीक है, नीचे क्रॉस है ऊपर डॉट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे बोला है द फील्ड एट द एट आउटसाइड पॉइंट सच एज क्यू द फील्ड ऑफ द पॉइंट मार्क्ड टेंड्स टू कैंसिल आउट एंड द फील्ड ऑफ द पॉइंट मार्क्ड thus the field at the interior of the midpoint P is uniform and strong। मतलब कहने का ये है, आप सीधा सीधा ये समझो सोलिनॉइड है, उसके बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा प्रोड्यूस होता था ना इस तरीके से, जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड होता था उससे भाई इग्नोर कर लो, मतलब वीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो अंदर का ले लो, बाहर वाला ये था ना ये वाला पार्ट, इसे इग्नोर कर लो। इग्नोर क्यों कर लो, क्योंकि ये बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड, हम जो भी बात करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। द पोलरिटी ऑफ एनी फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द क्लॉक रूल और एम्पियर राइट हैंड रूल। यानी किसी भी सोलिनॉइड की पोलरिटी अगर पता करनी है तो आप कैसे पता कर सकते हो, या तो उस सोलिनॉइड के अंदर क्लॉक रूल लगा लो। अब क्लॉक रूल क्या होता है, तो मेरे भाई आप अभी यूट्यूब पे ना क्लॉक फेस रूल डालना, मेरे चैनल की इकलौती एक ऐसी वीडियो है जो नंबर 1 पे आती है क्लॉक फेस रूल डालने पे, सिर्फ वही एक अकेली वीडियो है, बाकी में तो लिखना पड़ेगा आपको मास्टर फिजिक्स वाले। क्लॉक फेस रूल में बिल्कुल मत लिखो मास्टर फिजिक्स वाले, बस लिखो क्लॉक फेस रूल। मेरी वीडियो पहले या दूसरे नंबर पे आती है, सिर्फ अकेली एक वीडियो वही है, ठीक है। बाकी सब वीडियो में तो लिखना पड़ता है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले, तब आऊंगा मैं, लेकिन क्लॉक फेस रूल में तो डायरेक्ट ही आता हूँ, ठीक है। तो क्लॉक फेस रूल वहां समझ लेना, एम्पियर राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। कैसे, तो एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है वो देखेंगे। तो एम्पियर राइट हैंड थंब रूल हमसे कहता है कि आप अपने करंट कैरिंग वायर को होल्ड कर लो, यानी सोलिनॉइड को, यहाँ पे सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड के अंदर आपको क्या पता है, सोलिनॉइड का आपको पता है करंट किधर फ्लो कर रहा है, आपको पता है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तभी तो बोला था बाहर की तरफ से आ रहा था, बाहर की तरफ से आ रहा था, ऐसे ही तो था यार सोलिनॉइड। ऊपर मैंने बनाए थे डॉट्स, ऊपर मैंने बनाए थे ऐसे डॉट्स, और इधर मैंने क्या बनाया था क्रॉस, इधर मैंने क्रॉस बनाए थे। यानी कहने का मतलब है करंट यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो इमेजिन ऐसे करो कि आपने होल्ड कर लिया सोलिनॉइड को और करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रख लो। तो देखो ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं, ऐसे रखूंगा। क्यों रखूंगा ऐसे, ध्यान से समझना, ऐसे इसलिए रखूंगा क्योंकि मेरी फिंगर्स बोल रही हैं कि ऊपर वाला करंट बाहर आएगा और नीचे से करंट मुड़ने के बाद नीचे जाएगा, तो वही ऊपर वाला करंट बाहर आएगा और ये मुड़ने का नीचे से अंदर जाएगा। फील हो रहा है कि नहीं। तो बचा थंब, थंब आपका नॉर्थ बताएगा, यानी इस वाले केस में नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, लो बता दिया,
ठीक है। और क्लॉक फेस रूल से बता सकते हो, क्लॉक फेस रूल थोड़ा सा इससे टफ पड़ता है, कह सकते हो। ठीक है, क्लॉक फेस रूल में थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना। आपका जिधर भी करंट का डायरेक्शन है उधर फिंगर इंसर्कल कर लो। ये लो करंट ऐसे करके, मतलब यू करके करंट यू, यानी बाहर से निकलता है ऊपर से, फिर अंदर घुस जाता है, फिर यूं निकलता है, फिर घुस जाता है। तो उसके अलोंग तो फिंगर कर लो। आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में होगा, ये थंब वही डायरेक्शन होगा किसका, नॉर्थ पोल को बताएगा, तो नॉर्थ और साउथ। क्लियर है। तो ये था आपका राइट हैंड, और ये सॉरी एम्पियर राइट हैंड रूल। ठीक है, पढ़ लो क्या लिखा है। ग्रेस्प द सोलिनॉइड विद द राइट हैंड सो दैट द फिंगर्स पॉइंट along the direction of the current। फिंगर्स को किसके along कर लो, डायरेक्शन ऑफ करंट के along कर लो। the extended thumb will then indicate the face of the solenoid that has north polarity। यानी जो आपका थंब है वो उसी तरफ फेस करेगा जिधर आपकी नॉर्थ पोलैरिटी होगी। जैसे यहां बनाया देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपने जिधर करंट है, सोलिनॉइड वाला केस बता रहा हूं, जैसे ये करंट है तो करंट के along आपने फिंगर करी तो ये थंब आपको बताएगा कि आपका नॉर्थ पोलैरिटी किस तरफ है, हाँ या ना। बात क्लियर अच्छे से। ठीक है, तो ये बीच में मैंने समझा दिया कि आपको सोलिनॉइड का कोई भी पोलैरिटी या पोल कैसे पता करना है। तो आपको अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया, आपको पता चल गया भाई सोलिनॉइड क्या है, फिर आपको पता चल गया सोलिनॉइड में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फिर आपको पता चल गया सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर वाला तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो भी सोलिनॉइड के अंदर लेंगे वो हम कैसा लेंगे, जो इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। और क्या पता चला, ये भी पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है, और साथ में ये भी पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे तो नॉर्थ टू साउथ होता है, बट इनसाइड द सोलिनॉइड जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये सारी बात हमने डिस्कस की। और हाँ, एक और बात डिस्कस की कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलिनॉइड का वो किसके इक्वल होगा, जितने आपके टर्न है, जितने आपके टर्न है, जितने आपके टर्न है उन सबके वेक्टर सम के बराबर। उनका जो वेक्टर सम होगा सारे टर्न का मैग्नेटिक फील्ड का, वही सम यानी वेक्टर सम आपको पूरे सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। यहां तक हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलिनॉइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अब कैलकुलेट करना है। यानी पहले तो देखो समझा दिया था सोलिनॉइड क्या है, फिर समझा दिया था सोलिनॉइड के अंदर करंट कैसे बिहेव करता है, फिर समझा दिया था सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, यानी परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो हमने बोल दिया था इग्नोर कर दो। जो सोलिनॉइड के अंदर हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर की तरफ थे उन्हें हमने क्या मान दिया, जीरो मान दिया, और अंदर वालों को मान के चल रहे हैं। तो बात करेंगे वो जीरो क्यों कर दिया था, तो वहां तो समझा दिया था, यहां कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर है, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलिनॉइड। अच्छा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, the magnetic field inside a closely wound long solenoid is uniform everywhere and zero outside। यानी शुरुआत इन्होंने इसी से की है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आउटसाइड जीरो होता है। क्यों, मैंने पहले बताया था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सोलिनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैंने बोला था बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को मैं जीरो मान के चलूंगा। हाँ, वो बात अलग है, तुम प्रैक्टिकली कह सकते हो कि सर वो जीरो का होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो करेगा, लेकिन यहां हमने वैसे ही मेंशन कर दिया यूनिफॉर्म है इनसाइड एंड आउटसाइड इज जीरो। तो ये आपको ऐसा अज्यूम करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस डेरिवेशन को कर पाओगे। पहली बात कैलकुलेशन में क्लियर हो गई। ठीक है, सोलिनॉइड बना लेता हूं। ये मेरा हो गया, सोलिनॉइड बना रहा हूं मैं। ठीक है, और मैंने यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट ही बना लेता हूं। यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट डॉट से दिखा रहा हूं, यानी बाहर की तरफ आएगा, और यहां मेरे क्रॉसेस हो गए यानी कि अंदर जाएगा। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड मान के नहीं चल रहा हूं, अंदर मान के चल रहा हूं। अब मेरे को इसकी पोलैरिटी पता करनी है। पोलैरिटी का तरीका क्या बताया कि जिधर आपका करंट है उस तरफ फिंगर इंसर्कल कर लो। ठीक है, करंट किधर है, ऐसे, यानी ऐसे बाहर निकलेगा और फिर अंदर घुस जाएगा, बाहर निकलेगा अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो सोलिनॉइड को मान लो राइट हैंड में आपने होल्ड कर लिया और फिंगर इस तरीके से एडजस्ट करनी है जिधर आपका करंट है, तो आपका थंब बताएगा पोलैरिटी जो कि नॉर्थ पोल की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, बाहर नॉर्थ टू साउथ होगी, लेकिन बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने जीरो मान लिया है। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोज द सेक्शनल व्यू ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। ये सेक्शनल व्यू हो गया लॉन्ग सोलिनॉइड का। आगे देखते हैं।
अब आगे बोला है एट वेरियस टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड, जो वेरियस टर्न है सोलिनॉइड के, करंट कम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एट पॉइंट मार्क इस तरीके से एंड एंटर द प्लेन ऑफ पेपर एट पॉइंट मार्क इस तरीके से। तो जो हमारा सोलिनॉइड है उसमें हमारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि करंट किधर जा रहा है, यानी जो वहां पे मार्क लगे हुए हैं, डॉट मार्क बता रहा है उस प्लेन से बाहर आ रहा है, क्रॉस मार्क बता रहा है उस प्लेन के अंदर जा रहा है करंट, ठीक है। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी इनसाइड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलिनॉइड के अंदर, क्योंकि सोलिनॉइड के बाहर तो आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही कर दिया, वहां तो आप मान के ही नहीं चल रहे हो, ठीक है। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ एबीसीडी एज द एम्पीरियन लूप, तुम्हें पता है कि एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से समझना कि ये मैं बना रहा हूं, ये मैं अपना बना रहा हूं क्या, सोलिनॉइड, ठीक है, ये डॉटेड हो गए, ध्यान से समझना, ये क्या हो गया डॉटेड, यानी करंट आएगा, और ये टर्न ले लिया मैंने, और नीचे हो गया मेरा क्रॉस, क्रॉस क्यों, क्योंकि अंदर जाएगा। यहां तक क्लियर है। सोलिनॉइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम जीरो मान रहे हैं। अंदर मैंने पहले पता कर लिया था नॉर्थ साउथ किधर था, नॉर्थ मेरा इस तरफ था, साउथ मेरा इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये साउथ टू नॉर्थ, क्या होगी मेरे भाई, साउथ टू नॉर्थ। अब हमें किसी भी पॉइंट पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें पता है कि हमने एक और पढ़ा था एम्पीरियन सर्कुलर लॉ पढ़ा था। एम्पीरियन सर्कुलर लॉ के हेल्प से क्या बताते थे, मैग्नेटिक फील्ड बताते थे, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये थी कि आपको एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ता था। अब यहाँ पे एम्पीरियन लूप ऐसा क्या लूं जो कि पूरा का पूरा सर्किट कवर हो जाए, पूरा का पूरा सोलिनॉइड कवर हो जाए। तो पूरा का पूरा सोलिनॉइड कवर कैसे कर सकता हूं, तो इन्होंने माना कि भाई एक ऐसा एक काम करो, यहां पर आप एक रेक्टेंगुलर वो ले लो, एम्पीरियन लूप ले लो रेक्टेंगुलर, और उसका नाम दे दो ABCD। क्या नाम दे दो, ABCD। तो ठीक है, एक क्या नाम दिया देख ले रहा हूं एक बार, ABCD दिया ना। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ, कुछ नाम दिया नहीं दिया, ठीक है, नाम दे ले रहा हूं ABCD। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। एक मैंने एम्पीरियन लूप इमेजिन कर लिया, ठीक है, कहां पर कर लिया, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आधा बाहर की तरफ कर लिया, आधा अंदर कर लिया, क्योंकि बाहर भी तो देखना पड़ेगा, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऐसा तो नहीं है हो, तो वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए आधा मैंने पोर्शन बाहर ले लिया, आधा अंदर ले लिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जब पूरा लोगे तो पूरा ये हो जाता है एम्पीरियन लूप, यानी पूरा क्लोज हो जाना चाहिए उसके अंदर। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब मैंने एम्पीरियन लूप भी ले लिया, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा, याद है कि नहीं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, यही तो बोला था एम्पियर लूप ने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या, बी डॉट डीएल, जो करंट एलिमेंट था वो किसके इक्वल बताया था, म्यू नॉट आई के, तो बी डॉट डीएल निकालेंगे। अब देखो ध्यान समझना कि वो क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी डॉट डीएल, और इसका क्या सरफेस वो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल नहीं क्योंकि डीएल है, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रू द लूप ABCD, यानी इस ABCD लूप के अंदर जो टोटल करंट है मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट, किसके इक्वल, इसका लाइन इंटीग्रल, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक बात बताओ, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी लाइन इंटीग्रल निकालते तो लाइन के अलग निकालते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, देखो यहाँ पे अलग अलग निकालना पड़ेगा, AD एक अलग लाइन है, इसका लाइन इंटीग्रल अलग होगा, AB अलग लाइन है, लाइन इंटीग्रल अलग होगा, BC अलग लाइन है, लाइन इंटीग्रल अलग होगा, CD लाइन इंटीग्रल अलग होगा, यानी अब सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेली लाइन होती है इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लाइन इंटीग्रल पूरी लाइन का हो गया, पर यहाँ तो भाई अलग अलग है तो निकालना अलग अलग पड़ेगा, तो वही किया। नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या होगा, बी डीएल किसका, ए टू बी यानी ये वाला, ठीक है, नंबर 1 प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल किसका, बी टू सी ये वाला, आगे प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल सी डी यानी सी से डी ये वाला, लाइन इंटीग्रल ए टू डी या डी टू ए ये वाला, यानी कि चारों लाइन का अलग लाइन इंटीग्रल निकलेगा। क्लियर है कि नहीं, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है कि अब बट बी सी, अब देखो यहां मैं बना लेता हूं पहले डायग्राम, वरना तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी। देखो भाई यहां पर डॉट्स हैं मेरे सारे, ठीक है, और यहां पर मेरे क्रॉस थे, सिंपल बनाऊंगा, ठीक है, सोलिनॉइड। अब मैंने यहां पे माना था एक अपना एम्पीरियन लूप, नाम दिया था ABCD। अब देखो, अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल
उसके अलोंग क्या है, डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डीएल। तो जब बी टू सी यानी बी टू सी ये वाला बी डॉट डीएल निकालोगे तो क्या लगाओगे, बी डीएल कॉस थीटा। भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो बी डॉट डीएल सब सॉल्व करोगे तो बी डीएल कॉस थीटा आएगा। अब एक बात बताओ, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का और उस लाइन का डायरेक्शन, उस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। करंट एलिमेंट किधर है, ऊपर की तरफ। करंट एलिमेंट क्या है, ये वाला B2C, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और करंट एलिमेंट है ऊपर की तरफ BC। तो भैया दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आई। तो जैसे ही बी डॉट डीएल को ओपन करेंगे, कौन सा वाला बी डॉट डीएल ओपन कर रहा हूं, जो मैंने BC लिया है, BC के अलोंग लाइन इंटीग्रल जो लिया है BC के अलोंग, तो VDL हो गया मेरा cos 90 के लिए 0, तो पूरा का पूरा टर्म 0, यानी इसके अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब याद करो, बोला था कि जो परपेंडिकुलर होता है सोलिनॉइड के उसको हम मैग्नेटिक फील्ड 0 लेते हैं, वो यहीं से प्रूव हो गया, हाँ कि ना। तो समझ आ गया ना, वहां जो एक स्टेटमेंट बोला था कि परपेंडिकुलर जो होता है सोलिनॉइड के उसमें उसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं कंसीडर करते, जो भी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर नहीं करते, परपेंडिकुलर वाले कैंसिल हो जाते हैं, हो गए, ठीक है। अब A टू D आ जाओ, A टू D यहाँ पे भी सेम समस्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर और लाइन इंटीग्रल का डायरेक्शन है ऊपर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी यहाँ पर भी B डॉट DL कौन सा, DA वाला, ये भी 90 यानी BDL cos 90 0। तो ये गया और ये परपेंडिकुलर बचा ऊपर वाला और ये वाला। अब ध्यान से समझना ऊपर वाले में कंडीशन, जब ऊपर वाला तुम निकालोगे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, क्या निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, तो लिखोगे तुम BDL cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, BDL cos थीटा। अब तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे, यानी CD और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा है 0, थीटा है 0, तो cos 0 होता है 1। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो आ गया, भाई cos थीटा लगाओगे, CD इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एंगल कितना हो गया CD और इसके बीच में 0, तो आप कहोगे cos 0 तो 0 होता नहीं है, cos 0 तो 1 होता है। लेकिन ध्यान से एक बात समझो मेरे भाई, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, CD पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सोलिनॉइड के बाहर है। और सबसे पहले ही मैंने अज्यूम करा दिया था कि सोलिनॉइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो भैया CD पर जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो cos थीटा गया बाहर में, उससे हमें मतलब क्या, हमने लगाया B की वैल्यू 0, पूरी टर्म 0, तो ये 0 इसलिए हो गया क्योंकि यहां था B 0, क्लियर है। वैसे यहाँ पे cos थीटा में थीटे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर B ही 0 है, तो सवाल ही नहीं उठता मैग्नेटिक फील्ड में उसका कंट्रीब्यूट करने का, ठीक है भाई। अब बच्चा हमारा अकेला AB, यानी ये 0 वो 0। अब बच्चा हमारा AB यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आपके सोलिनॉइड के अंदर होगा वो ड्यू टू द ओनली एंड ओनली जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड के अंदर है उनकी वजह से होगा। बात क्लियर है, ठीक है भाई। तो वही आ गया CD में भी 0 हो गया, एज B 0 फॉर द पॉइंट आउटसाइड, तो ये वाला भी 0 हो गया हमारा। अब बच्चा अकेला AB, कौन बच्चा, AB, तो हमारा B डॉट DL AB यानी ये वाला AB के लॉन्ग cos 0 होता है 1, तो ये निकल आया BL, क्या निकल आया BL क्यों निकल आया, देखो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया, A टू B DL का मतलब क्या है, छोटे छोटे करंट एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दो, तो छोटे छोटे करंट एलिमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी लेंथ मिलेगी, तो इन्होंने बोल दिया BL। यहां तक बात क्लियर है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड निकला इस एम्पीरियन लूप के अंदर वो BL निकल आया। किसी को कोई समस्या, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड निकल आया BL। आगे वेयर L इज द लेंथ ऑफ द साइड AB ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप ABCD, यानी जो यहां पर L है वो क्या है, रेक्टेंगुलर लूप के अंदर एक साइड है को जिसका लेंथ L है। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड n, मान लिया कि पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो n है, यानी कोई सोलिनॉइड है उसकी पर यूनिट लेंथ में कितने, पर यूनिट लेंथ छोटी सी लेंथ में n टर्न है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न इन सोलिनॉइड पूरे के पूरे सोलिनॉइड में कितने हो जाएंगे, अब पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है n, पर यूनिट लेंथ में, छोटी सी यूनिट लेंथ में, तो बड़ी लेंथ में कितने होंगे, जितने ये हैं मल्टीप्लाई टोटल लेंथ से, तो NL। बात क्लियर है, कितने हो जाएंगे NL। कोई समस्या भाई, n क्या है,
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी छोटी सी लेंथ में इतने टर्न है तो पूरी लेंथ में कितने होंगे, छोटी सी लेंथ में इतने टर्न है मल्टीप्लाई बाई पूरी लेंथ, तो NL हो गया। ठीक है, द करंट ऑफ दिस सोलिनॉइड लूप ABCD इज NL टाइम्स, जो करंट होगा सोलिनॉइड लूप में वो कितना है, NL टाइम्स टोटल करंट इन द रीडिंग ऑफ द लूप। तो टोटल करंट लूप में कितना आ जाएगा, अब तुम खुद बताओ टोटल करंट कितना आ जाएगा लूप में, NL। ये तो आपकी टोटल लेंथ हो गई और I हो गया करंट, तो टोटल आ गया NLI। कितना करंट आ गया, NLI टोटल करंट क्यों निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि करंट हमारा नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ इतना नहीं है, मान लो इतना टर्न लगाया, 2 टर्न लगाए, I करंट फ्लो कराया, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। लेकिन अगर इसी I करंट के लिए नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लगा दिए तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ I से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्न से भी मतलब है। इसीलिए टोटल करंट के अंदर NLI लाया हूं मैं। टोटल करंट के अंदर NLI क्यों लाया हूं, क्योंकि सिर्फ I से मतलब नहीं है, यहां पे भी I करंट है, यहां पे भी I करंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न अगर बदल दिए ना, यहां 2 यहां ज्यादा, तो भी मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। क्लियर है, तो टोटल करंट हो गया NLI। बात बिल्कुल क्लियर है, कैसे हो गया, नंबर ऑफ लेंथ हमारी NL थी, लेंथ हमारी टोटल क्या थी, NL टोटल लेंथ, और हमारा करंट था I, तो हमने निकाल दिया NLI इज अ टोटल करंट। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई। अब टोटल करंट पता चल गया, अब हमें पता है कि हेंस BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NIL, यानी कि ये हमारा क्या निकल आया, मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। तो जो BL है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट NIL। म्यू नॉट NIL के अकॉर्डिंग तो B को क्या बोल सकता हूं मैं, म्यू नॉट NI, क्योंकि L से L क्रॉस कैंसिल आउट हो गया, L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो L से L जब हमारा कैंसिल आउट हो गया तो BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NIL। अब बात आती है कि BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NIL कैसे आ गया, देखो ये था टोटल मैग्नेटिक फील्ड BL। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला था, हमने देखा था टोटल लेंथ L थी, तो हमने निकाल दिया था टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा BL आ गया था। अब हमसे बोला गया था किसमें, एम्पीरियन सर्कुलर लॉ के अंदर, कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी एम्पीरियन लूप के अंदर वो कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। तो म्यू नॉट और टोटल टाइम कितना करंट के, तो टोटल करंट कितना है, यहाँ पे NLI लिखा तो टोटल करंट NLI, यानी म्यू नॉट I ही है, ये कंफ्यूज मत होना, म्यू नॉट I। तो I की जगह NIL पुट किया मैंने, तो L से L कैंसिल हो गया, इसीलिए मेरा B आ गया म्यू नॉट NI। तो यानी कि B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, म्यू नॉट आपका परमिएबिलिटी कांस्टेंट हो गया, N आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि डेंसिटी हो गई एक तरीके से N, और I हो गया आपका जो करंट फ्लो कर रहा है उस सोलिनॉइड के अंदर। तो ये याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर वो म्यू नॉट NI होता है, यानी किस किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे और N पे, यानी पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, ज्यादा है या कम है, और साथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यानी एक और बात निकल आई कि लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा, सोलिनॉइड की लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा। आगे, इट कैन बी इजीली सोन दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड इज जस्ट 1/2 ऑफ इट्स मिडिल। 10 यानी कि इन्होंने समझाई कोशिश की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड मिडिल में होगा वो ज्यादा होगा, एंड पे उसका हाफ हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।